Our next specimen letter for debenture holders, letter to the debenture holder informing him about conversion of debentures into equity shares. So students, as we already saw different types of debentures, you all know, you are aware about convertible debentures. So convertible debentures are the debentures which are converted into equity shares on the expiry of a specified period and at a specified rate mentioned in the terms of issue. Means when company issues such types of debentures, such type of convertible debentures, at that time only that expiry period is mentioned, and after the expiry of that specified period, that debentures are converted into equity shares. Now after receiving letter of option, the secretary sends letter informing to the debenture holders that the debentures are converted into equity shares. It also states that the share certificate will be issued to them in due course, or it may be sent along with this letter. Means which share certificate? So share certificate means when debentures are converted into equity shares, so they will get that share certificate. So that share certificate can be sent along with the letter or after some time. Now company has to get approval of shareholders by passing special resolution at the extraordinary general meeting for conversion of debentures into equity shares. So this thing is to be mentioned. ये जो रिजोल्यूशन की बात है वो आपको लेटर में दिखानी होगी, लेटर में बतानी होगी कि इस डेट पे मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर्स के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और बाद में तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, तो वो चीज़ आपको लेटर में मेंशन करनी रहेगी. एंड आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल, कंपनी सेंड्स लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स. सो हम अभी देखेंगे लेटर टू द डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. नाउ लेट्स सी दैट लेटर. अभी एज यूजुअल ऊपर क्या आएगा? कंपनी का नाम. आप बोलोगे मैम आप हर वीडियो में क्यों ये सब चीज़ रिपीट कर रहे हो? तो आपको हर बार रिपीट करूंगी तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगी. ऊपर क्या लिखना है? कंपनी का नाम. तो यहाँ पे कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. देन रजिस्टर्ड ऑफिस. सो रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे सोलापुर का दिया हुआ है, 10 कृष्णा सदन, शिवाजी चौक, सोलापुर 413001. आप कोई भी एक एड्रेस लिख सकते हो. देन CIN नंबर L53888, MH महाराष्ट्र 1987. Then PLC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 042262. देन राइट साइड पे वेबसाइट www.krishnaelectronicsLimited.com. तो ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा है उसकी वेबसाइट दिखाओगे. ईमेल, देन डेट 5 जून 2019. देन ये हो गया राइट साइड पे वेबसाइट, ईमेल और डेट. देन लेफ्ट साइड पे फोन, फैक्स एंड रेफरेंस नंबर. ये सब लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया. आप जब लिखने रखोगे तो आपको समझ में आएगा अरे रेफरेंस नंबर में कैसे लिखना है, फैक्स कैसे लिखना है. तो आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करनी ही होगी. और लेटर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको. 2 चैप्टर कोई भी लेटर के अच्छे से कर लो. आप 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आपका वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा. बाद में इनसाइड एड्रेस यहाँ पे दिया है मिस्टर महेश मालपानी, सोलापुर का एड्रेस दिया है. देन सब्जेक्ट conversion of debentures into equity shares. Then salutation, dear sir. अभी आ गई body of the letter. Okay, I am directed, I means secretary, I am directed to inform you. You means जो भी member है जिसको letter लिख रहे हैं. I am directed to inform you that in accordance with the terms decided at the time of issue of 1,10% fully convertible debentures, the debentures are due for conversion. जैसे हमने पहले के डिबेंचर्स के लेटर्स में भी हमने लिखते वक्त कुछ होगा तो टाइप्स लिखा था डिबेंचर का, जैसे रिडीमेबल था, किसी में नॉन कन्वर्टेबल था. पर ये जो लेटर है जहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में, तो आप डिबेंचर का टाइप लिखते वक्त कन्वर्टेबल डिबेंचर ये वर्ड ही आना चाहिए. रिमेंबर इन द बॉडी ऑफ द लेटर, ये जो फर्स्ट पैरा है, तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, जो टर्म्स डिसाइड किए गए कब,
तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब इश्यू किए गए 10%, द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, तो ये डिबेंचर्स अभी ड्यू हो गए कन्वर्ट करने के लिए, यानी वो एक्सपायरी पीरियड आ गया है वो डिबेंचर का. नाउ सी सेकंड पैरा. इन अकॉर्डेंस विद द अबोव अ स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के. तो वो आपको ये सेकंड पहले पैराग्राफ में क्या बताना है कि जो डिबेंचर इशू किए गए थे तो वो अभी ड्यू हो गए कन्वर्जन के लिए. अभी सेकंड पैराग्राफ में इन अकॉर्डेंस किस हिसाब से, तो ये मीटिंग पास हो गई है, इन ये मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास हो गया है, वो लिखना है आपको. इन अकॉर्डेंस विद द अबोव a special resolution was passed by the shareholders in the extraordinary general meeting held on 25th May 2019. तो कौन सी मीटिंग लिखनी है वो आपको वो बताना है. हमने जैसे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का लेटर था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का बताया था. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का दिखाया है. पर ये कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का आप लेटर लिखोगे तो उसमें कौन से मीटिंग का आपको स्पेसिफाई करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और वो शेयर होल्डर्स की. इसलिए सेकंड पैराग्राफ में लिखते वक्त क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द अबोव स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अभी ये मीटिंग कब हुई है, तो लेटर की डेट है 5 जून, तो उसके पहले हुई है. सो डेट ऑन 25 मई 2019. अब जब भी एग्जाम में ये लेटर पूछा गया तो अब जो दिन का आप जो डेट लिखोगे तो उसके पहले की ये डेट आएगी. सो 25 मई 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई ये डेट पे, तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया स्पेशल शेयर होल्डर ने. अभी वो रिजोल्यूशन किसके लिए था, तो फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. तो उसका रेशियो क्या है, 2:1, यानी 2 डिबेंचर के लिए 1 इक्विटी शेयर दिया जा रहा है. ये कन्वर्जन रेशियो हुआ. एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर्स. सो यहाँ पे आपको रेशियो भी बताना है और क्या दिया है, ये वर्ड आना चाहिए, एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन you have been allotted 50 equity shares in lieu of 100 debentures. यानी रेशियो जैसे मेंशन किया है 2:1, तो 2 डिबेंचर को 1 इक्विटी शेयर दे रहे, तो 100 डिबेंचर को हो गए 50 इक्विटी शेयर. अभी लेटर ऑप्शन क्या रहता है, तो ये सेंड किया जाता है डिबेंचर होल्डर को, एंड 1 कॉपी इज ऑल्सो सेंड टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Letter is sent, this letter of option is sent for verifying the consent of all debenture holders for conversion of debenture into equity shares, यानी उनका कंसेंट भी जरूरी रहता है. एंड सेक्रेटरी वेरीफाइज द लेटर ऑफ ऑप्शन. हाँ, अगर कंसेंट वो मिल गया तो ही बाद में कन्वर्ट करना है. इसलिए क्या लिखा हुआ रहता है ये लेटर में कि एज पर यूर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर्स. Now details of your holdings after conversion are as follows. Details of your holding after conversion. Conversion के बाद क्या रहेगा स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे दिया है कन्वर्जन के बाद कॉलम में फर्स्ट फोलियो नंबर ये है पेज नंबर, सेकंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड, कितने डिबेंचर हेल्ड थे तो 100. थर्ड कॉलम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड, 100 डिबेंचर्स थे उसको कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए जा रहे हैं 50, क्योंकि रेशियो है 2:1, तो 2 डिबेंचर को 1 इक्विटी शेयर, तो 100 डिबेंचर को 50 इक्विटी शेयर्स. देन डिस्टिंक्टिव नंबर, जो इक्विटी शेयर इश्यू करने वाले उसके नंबर क्या रहेंगे, तो फ्रॉम 501 से लेकर 550, यानी टोटल हो गए 50 इक्विटी शेयर्स, लाइक 501 से 550 यानी 50 इक्विटी शेयर हो गए. बाद में शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219, तो ये शेयर सर्टिफिकेट, तो ये डिटेल्स किसके हैं, डिटेल्स ऑफ होल्डिंग्स आफ्टर कन्वर्जन, कि डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के बाद क्या डिटेल्स है. उसके बाद टेबल के नीचे ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, क्योंकि अभी डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, तो वो
शेयर सर्टिफिकेट एनक्लोज किया है, अटैच किया गया है लेटर के साथ. देन डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019. क्योंकि बाद में डिबेंचर ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटी शेयर में. तो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है पहले का वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, यानी इनइफेक्टिव हो जाएगा. उसका कुछ इफेक्ट, उसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा. विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019. अभी 25 मई 2019 ये कौन सी डेट हो गई, यहाँ पे देखो आपने बॉडी ऑफ द लेटर में लिखा है जिस दिन आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास हो गया कि डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में. यहाँ पे जो डेट लिखोगे आप 25 मई 2019, तो वही डेट यहाँ पे टेबल के नीचे आनी चाहिए कि डिबेंचर सर्टिफिकेट ये इनइफेक्टिव हो जाएंगे, नल एंड वॉइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019. थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, फॉर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइन मिस्टर नितिन सराफ, कंपनी सेक्रेटरी. बाद में लेफ्ट साइड में एनक्लोजर लिखना नहीं भूलना है, ENCL शेयर सर्टिफिकेट. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए लेटर में तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए. यानी जो पेपर चेक कर रहा है, पेपर चेकर है, उसको कहाँ पे भी चांस ही नहीं मिलना चाहिए कि आधा मार्क्स कट करे, 1 मार्क कट करे. नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते इसमें, कहाँ पे भी चांस ही नहीं रखना है आपको. तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, एनक्लोजर आएगा शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर्स में. तो लेटर के साथ आपने ऊपर मेंशन किया है कि शेयर सर्टिफिकेट ये क्या है, ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, अटैच्ड है इसके साथ, इसलिए नीचे ENCL शेयर सर्टिफिकेट. तो इस तरह से हमने ये लेटर देख लिया है. कौन सा लेटर, डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर में, उसके लिए. ओके, तो अभी आप ये लेटर प्रैक्टिस करोगे, घर पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है. अभी ये चैप्टर में सिर्फ एक ही लेटर बाकी है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय.